नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रैलिस इंडिया लिमिटेड के बारे में। रैलिस इंडिया बेसिकली टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। कंपनी का जो मेन कारोबार है वो एग्रो केमिकल्स का है, यानी कि ये इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड्स इस तरह के केमिकल्स बनाते हैं। कंपनी की 4000 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 206 रुपये, स्टॉक का पी 20 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17 के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12 और सेल्स ग्रोथ 9%। कंपनी के जो मेन कारोबार वो इंसेक्टिसाइड्स का है, लेकिन 2011 में कंपनी सीड्स के कारोबार में भी उतरी और वो एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया जिसका नाम था मेट्रीब्यूजिन, और इस कंपनी के थ्रू ये सीड्स के कारोबार भी करती हैं। और आज की डेट में 6% तो क्रॉप केयर में इनका शेयर है इंडिया में, और 3% सीड्स के कारोबार में इनका शेयर है। तो मेन जो इनका कारोबार है हालांकि क्रॉप केयर का ही है, लेकिन जो ये इनकी पहले सब्सिडरी थी और अब इसको मर्ज कर लिया है इन्होंने, तो अब सीड्स का कारोबार भी कंपनी का बढ़ते जा रहा है। कंपनी दोनों ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कारोबार करती है और दोनों ही जगह से इसका करीब 50% आधा आधा हिस्सा जैसा आता है। 41,500 के आसपास रिटेलर है, तो कंपनी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है अक्रॉस द वैल्यू चेन। कंपनी अपना काफ़ी कुछ माल एक्सपोर्ट भी करती है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये सबसे पहले इस कंपनी की पेरेंट एज के बारे में, ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। बेसिकली टाटा केमिकल्स लिमिटेड की सब्सिडरी या बेसिकली जो प्राइम होल्डर है, सबसे बड़ी होल्डर है रैलिस इंडिया की, वो है टाटा केमिकल्स, और ये वन ऑफ द लीडिंग क्रॉप केयर कंपनीज़ है। हमने इसका देखा कि इसके काफ़ी अच्छे करीब 3600 डीलर्स हैं, 2300 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 41,000 प्लस रिटेलर्स हैं, और ये 80% की इंडिया को कवर करती है, यानी कि 80% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में इसके प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। करीब 1 मिलियन फार्मर्स के साथ ये एसोसिएटेड है और करीब 5 मिलियन फार्मर्स जो कि ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये कंपनी का रेवेन्यू कौन से प्रोडक्ट से मेनली आता है, तो हम देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू शेयर है बिटवीन फंगीसाइड्स, ये सब वही डिटेल्स है जो मैंने अभी आपको बताई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मार्क कर देता हूँ। जो शेयर मैंने बताया, क्रॉप प्रोटेक्शन में 6%, 3% इन सीड्स, 3670 डीलर, 41,500 रिटेलर, और साथ ही साथ ये 1 मिलियन फार्मर्स के साथ एसोसिएटेड है। 5 मिलियन फार्मर्स को इसके प्रोडक्ट से फ़ायदा होता है। इनके ये मेन प्रोडक्ट्स हैं। मेटा हेलिक्स जो मैंने बताया इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो बेसिकली सीड्स के कारोबार में करती है, और ये जो सीड्स बनाते हैं वो पैडी, मिलेट, मेज़, कॉटन, और इन्हीं का 80 to 85% रेवेन्यू आता है इन सीड्स के ज़रिए इस कंपनी का। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू शेयर की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो आता है इनका वो करीब 30% तो आता है फंगीसाइड से, 35% हर्बिसाइड से, और 36% इंसेक्टिसाइड से। फंगीसाइड्स वो होते हैं जो प्लांट्स में या आपके जो खेतों में होते हैं वो फंगस होने से रोकते हैं, और हर्बिसाइड्स बेसिकली आपकी प्लांट की न्यूट्रिशन और ग्रोथ बढ़ाते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स वो जो कीटनाशक जिनको कहते हैं, जो कि आपके खेतों में जो भी कीड़े होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको मारने में मदद करती है। तो ये 3 ही मेन प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। अगर हम रेवेन्यू शेयर की बात करते हैं कि कंपनी का कितना रेवेन्यू बाहर यानी कि इंटरनेशनल से आता है और कितना डोमेस्टिक से आता है, तो अब हम देख सकते हैं अपने अगले चार्ट में कि कंपनी का करीब 46% रेवेन्यू इंटरनेशनल से आता है और 54% डोमेस्टिक से आता है। तो डोमेस्टिक का शेयर थोड़ा सा ज़्यादा है और इंटरनेशनल का शेयर माइन्यूट सा कम है। बाकी दोनों नियरली, अगर इनके हम की प्रोडक्ट्स देखते हैं कि मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं, हालांकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट नाम है और ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं फिर भी आप देख सकते हैं। पेंडीमिथाइलिन, एसीफेट, हेक्साकोनाजोल, मेट्रीब्यूजिन और मेटल एक्साइल।
और ये बेसिकली इसमें साइज़ भी लिखा है कि हर प्रोडक्ट का कितना साइज़ है। ये 413 मिलियन यूएसडी का साइज़ है, 510 मिलियन का। तो आप देख सकते हैं हर एक प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छे साइज़ की इनकी मार्केट है। लेकिन इसमें एक मेन प्रोडक्ट जो है वो है मेट्रीब्यूजिन। मेट्रीब्यूजिन एक हर्बिसाइड्स है जो कि इन क्रॉप्स में यूज़ होता है, सोयाबीन, पोटैटो, टमाटो, शुगर केन। और इसके लिए कंपनी एक नई कैपेसिटी डाल रही है करीब 500 मिलियन टन पर एनम की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये 5 इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ कंपनी बहुत सारे क्रैम्प्स बनाती है और जो ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, ये बेसिकली और कंपनीज़ के लिए कुछ ऐसे आप कह सकते हैं केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कि पॉली ईथर कीटोन और मेटकोनाजोल। तो ये सब जो होते हैं ये अलग अलग जगह यहाँ पे इन केमिकल्स का काम आता है। अगर हम पॉली ईथर कीटोन की बात करते हैं तो ये एक हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, रेजिस्टेंस टू केमिकल, मतलब कि केमिकल वियर फटीग से ये बचाता है। और ये सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो ये बाहर बना के बेचते हैं। बेसिकली ये बाहर की बहुत सारी कंपनीज़ के साथ ये लोग टाई अप करते हैं कि ये उनके बिहाफ पे मॉलिक्यूल्स डेवलप करेंगे जो कि एग्रोकेमिकल्स में काम आते हैं, पॉलीमर्स में काम आते हैं, एनिमल केयर में काम आते हैं। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बारे में, तो कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। कंपनी का जो पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है अंकलेश्वर गुजरात में, दूसरा प्लांट है दहेज गुजरात में, तीसरा लोटे महाराष्ट्र में, चौथा अकोला महाराष्ट्र में। कंपनी के इनोवेशन सेंटर भी हैं, रैलिस इनोवेशन केमिस्ट्री हब बेंगलुरु में, और जो मेटा हेलिक्स लाइफ साइंसेज R&D फैसिलिटी बेंगलुरु में, ये भी सीड रिसर्च का काम करती है। वही कंपनी है जिसके थ्रू ये सीड्स बेचते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट लोकेशन की, करीब 50 कंट्रीज़ में इनका माल एक्सपोर्ट होता है। सप्लाई चेन की बात करते हैं तो इनके पास 28 डिपो हैं, एक हब वेयर हाउस है, 12 रीजनल ऑफिस हैं, 3600 डीलर हैं, 40,000 प्लस रिटेलर हैं। तो आप देख सकते हैं पहली बात तो कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है और बहुत ही अच्छी इनके पास सप्लाई चेन की व्यवस्था है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो कंपनी काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहती है और हाल ही में कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे थे। साथ ही साथ कंपनी अपना जो फोकस है वो ब्रांडिंग और रिलेशनशिप विद फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा लगी रहती है। अगर कंपनी ने रैलिस किसान कुटुंब नाम से एक कह सकते प्रोग्राम शुरू करा था, जहाँ पे कि इसने फार्मर्स के साथ मीटिंग्स करी थी और उनको बताया था किस तरह से क्रॉप्स की प्रोडक्शन वो बढ़ा सकते हैं। और एक इन्होंने नया इनिशिएटिव निकाला था जिसका नाम था ग्रो मोर पल्सेस, जो कि तमिलनाडु में इन्होंने करा था और इसको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और करीब 5 लाख किसानों को इससे फ़ायदा पहुंचा था। और बेसिकली ये बताते थे कि किस तरह से आप पल्सेस यानी कि दालें उगा सकते हैं और किस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी ये भी कहती थी हम आपकी पल्सेस खरीद लेंगे। और आपको पता होगा टाटा केमिकल्स जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है वो अब दालों के कारोबार में भी और वो दालें पैक करके बेचते हैं। तो बेसिकली फार्मर्स से दाल लेके अपनी पेरेंट कंपनी को दाल देके और पूरी एक इन्होंने चेन बनाई जिससे फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा होता था, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही थी और साथ ही साथ उनका जो माल था वो हाथों हाथ बिक जाता था। तो उनके पास कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम रहती है वो समस्या ठीक हो गई थी, इसलिए वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और कंपनी के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और ऐसे 5 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचा था। साथ ही साथ जो एक प्रोडक्ट मैंने बताया आपको मेट्रीब्यूजिन, इसका 12% मार्केट शेयर है पूरे ग्लोब में। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है ये मेट्रीब्यूजिन के प्रोडक्ट के कारोबार में। अगर हम बात करते हैं मेट्रीब्यूजिन के कारोबार बढ़ाने के लिए कंपनी ने और नए प्लांट लगा रही है और कंपनी ने दहेज में केमिकल प्लांट लगाया है जो कि FY21 में पूरा स्टार्ट होने की उम्मीद है। 500 मेट्रिक पर एनम ऑलरेडी फरवरी 2020 में स्टार्ट हो गया। तो कंपनी काफ़ी
जो मेट्रीब्यूजिन है उस पर फोकस कर रही है, साथ ही साथ दहेज में और भी कई सारे नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। कंपनी का प्लान है कि वो अगले कुछ सालों में करीब 11-12 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। हाल ही में कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी उसमें भी कंपनी ने कहा था कि कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इस साल, जिनमें एक था सार्थक और एक था इम्पीडर। ये 2 नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च करे थे इस साल, सार्थक और इम्पीडर। सार्थक जो कंपनी ने कहा वो यूज़ होता है ग्रेप्स में और इम्पीडर यूज़ होता है वीट में, गेहूं में। और कंपनी इसी तरह से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है। साथ ही साथ कंपनी ने बताया कि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेटर्स के साथ, जिससे कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो उनका क्रैम्स पोर्टफोलियो, जो कि मैंने बताया वो बाहर के विदेश के अलग अलग कारोबारों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंडिया में, उसमें इजाफा करेंगे, वो बढ़ाएंगे। और कंपनी ने कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट से जो रेवेन्यू आता था वो प्राइसिंग प्रेशर की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, और उसमें मेन जो उनके मॉलिक्यूल्स है वो मेट्रीब्यूजिन, जो कि मैंने बताया, और एसीफेट है। तो ये सब कुछ हाइलाइट्स हैं इनके कारोबार की। तो बेसिकली अगर हम एक जिस्ट या शॉर्ट में समझना चाहें तो कंपनी डोमेस्टिकली काफ़ी मदद कर रही है किसानों की और अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ नहीं है। बाहर की कंपनीज़ के साथ भी कंपनी के अच्छे टाई अप्स हैं, कंपनी की काफ़ी अच्छी सप्लाई चेन है और मार्केटिंग भी अच्छी कर रही है, और कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है। आप देख सकते हैं इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूको बीटा, रैली गोल्ड, सोल्यूबार, टाटा बहार, टाटा उपहार, ट्रासेल। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ में। हमने ये भी देखा कि इनकी तीनों कैटेगरीज़ में कितना कितना रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली कंपनी का जो कारोबार है वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कारोबार के साथ। इंटरनेशनल भी कारोबार है, डोमेस्टिक भी है, अलग अलग पोर्टफोलियो हैं दोनों के। तो अब हम चलते हैं बेसिकली इनके रिजल्ट्स की तरफ और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी जो क्वार्टरली सेल्स है वो रिसेंटली काफ़ी अच्छी आई थी, क्योंकि दिसंबर 18 में इनके करीब 400 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी 530 करोड़ का रेवेन्यू आया है। वहीं पे अगर हम दिसंबर 2017 में देखते हैं तो 390 करोड़ का रेवेन्यू था। हालांकि ये सीजनल इनका प्रोडक्ट है और ये आप देख सकते हैं जून और सितंबर में ये ज़्यादा आता है और फिर ये दिसंबर और मार्च में कम आता है। तो अगर हम जून और सितंबर से कंपेयर करेंगे तो हमें कम दिखाई देगा, लेकिन अगर हम पिछले दिसंबर के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी बेसिकली अच्छा कारोबार कर रही है, जहाँ पे कि और फर्टिलाइज़र्स कंपनी हमने देखा काफ़ी अच्छा नहीं कर पा रही है, वहाँ पे भी कंपनी अच्छा कारोबार कर रही है और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का इनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। कंपनी कैश फ्लोज भी जनरेट कर रही है, ऑपरेशन से कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। कंपनी के पास डेट नहीं है, आप देख सकते हैं बोरोइंग्स केवल 68 करोड़ की है, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। अब हम चलते हैं कंपनी का चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि कंपनी का प्राइस क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस आज बंद हुआ है वो करीब 212 रुपये के करीब बंद हुआ है और इस कंपनी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो ये करीब 205 रुपीज़ के पास इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आज की डेट में जो इसका प्राइस चल रहा है वो है 212। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो लाइन है ये 265 पे है। तो अगर आपको इसमें कोई भी पोजीशन बनानी है तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी पास में होगा और यहाँ से हमें अपसाइड में 235 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं कहूँगा आप इसमें वेट कर सकते हैं। अराउंड 180 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है जो कि हमारे लिए एक एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है और दूसरा सपोर्ट है 140 के करीब। आप देख सकते हैं 140 पे इसने रिसेंटली टच किया था, लेकिन वहाँ से कितना तगड़ा ये स्प्रिंग एक्शन हुआ कि ये आप देख सकते हैं ये जो बार बनी है पिन बार, और ये वापस से 210 चला गया था। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है तो 140 एंड 180 इसके लिए अच्छे जोन्स होंगे। अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप 205 के स्टॉप के साथ इसको 210 के आसपास खरीद सकते हैं और 230-35 के आसपास इसको बेच सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है जिस फील्ड में है, और
कंपनी के दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कारोबार अच्छे चल रहे हैं। साथ ही साथ प्राइस भी कंपनी का इस समय हम देख सकते हैं नो ट्रेंड जोन में है। बेसिकली कंपनी इन दो प्राइस रेंज के बीच में अटकी पड़ी है। आप देख सकते हैं 140 एंड 270 के करीब ये स्टॉक काम कर रहा है, बार बार ऊपर बार बार नीचे, लेकिन एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर ये स्टॉक 265 270 के ऊपर निकलता है तो हम इसमें एक अच्छी तेज़ी बनते हुए देख सकते हैं उसके बाद, या हमें एक्युमुलेशन करना है तो हम नीचे के लेवल्स 180 और 140 के जोन्स पे करेंगे। तो ये था आज का वीडियो रैलिस इंडिया के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।